नमस्कार मित्रों शीघ्र ही वैसे श्रावण का महीना है, लेकिन शीघ्र ही एक पर्व भी आने वाला है जो इससे जुड़ा हुआ है, और वो है हरियाली तीज। हरियाली तीज की पूर्व संध्या आप कह लीजिए कि शुरुआती दिन है, वो आने वाला है शीघ्र। उसकी तैयारियां अलग अलग स्तरों पर हो सकती हैं, और कुछ एक प्रदेशों में इसे एक राज्य पर्व के रूप में भी बनाया जाता है। मसलन हरियाणा अधिकृत रूप से इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन भी करता है, और ये फंक्शन, ये समारोह, ये राजभवन में होता है। तो एक परंपरा बनी हुई है, और परंपरा में कोई ऐसा नहीं होता कि इसके लिए कोई भाषण चले या कुछ और चले, सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियाँ। इससे जुड़ी हुई एक घटना भी है जिसका जिक्र करना चाहिए। वैसे तो घटनाक्रम में सीधी सी परंपरा ये है कि ये माना जाता है कि इस दिन शंकर और पार्वती का विवाह भी हुआ था, और इस दिन सभी महिलाएं जो हैं वो कामना करती हैं, जो अविवाहित हैं वो कामना करती हैं कि उन्हें शंकर जैसा पति मिले, और जो सुहागिनें हैं वो अपने पति की लंबी ज़िंदगी, दीर्घायु के लिए, दीर्घायु होने के लिए अपना व्रत रखती हैं और कामना करती हैं, और इसका जो एक अनुष्ठान के साथ इस व्रत को तोड़ा जाता है, इसको परिपूर्ण किया जाता है। और जिनका विवाह नहीं हुआ या किसी अमंगल की छाया पड़ी है, तो उनके जीवन में सिर्फ ये होता है कि ये कुछ एक पल होते हैं, जिन पलों में अपना दुख दर्द भूल कर वो परस्पर एक दूसरे के साथ एक साझा पर्व, साझा त्यौहार, एक तीज का त्यौहार वो मनाती हैं, ताकि दुखों को भी भुलाया जा सके। साहित्य के क्षेत्र में भी इसका महत्व है मित्रों। दो तरह से महत्व है। एक महत्व है इसका भ्रमर गीत की परंपरा से जुड़े होना। भ्रमर गीत क्या है? अब ये साहित्य के जो नियमित रूप से जो विद्यार्थी हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि भारतीय काव्य की एक पृथक काव्य परंपरा है, और इसमें भ्रमर गीत एक पृथक काव्य परंपरा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। और हिंदी में सूरदास, नंददास, परमानंद दास और मैथिली शरण गुप्त द्वापर का, विशेष रूप से उनके काव्य द्वापर का उल्लेख करें, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, इन सब ने भ्रमर गीत की रचना की। वैसे तो अष्टछाप के सभी कवियों ने, अष्टछाप का मतलब 8 कवि उस धारा के, भक्ति काल के जो थे, उन सभी ने इस दिशा में, इस क्षेत्र में अपना अपना हस्तक्षेप दर्ज कराया। क्योंकि ये जो भ्रमर को संबोधित करके भंवरे के माध्यम से बहुत सारी प्रेम की भावनाओं का जो उद्वेलन है, इसको भी एक प्रकार से काव्य का एक अंग माना गया है। और क्योंकि भंवरे के बारे में ये है कि वो किसी एक फूल का रस पान करने तक सीमित नहीं रहता। मतलब ये नहीं है कि उसने एक विवाह किया और उसके बाद पत्नी धर्म निभाया या पति धर्म निभाया। वो एक रस लोलुप जीव के रूप में उसको लिया जाता है, जो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे, लेकिन बाद में जब बांटता है तो उसके द्वारा बांटा गया मधु या सुगंधि वो सबके लिए होती है। वो कोई इसमें भेदभाव नहीं होता। और विशेष रूप से इसका उल्लेख जो है परंपरा का, वो मूल स्रोत इसका श्रीमद् भागवत है, भ्रमर गीत का भी। इसका जो दशम स्कंद है श्रीमद् भागवत का, उसमें इसका विस्तृत उल्लेख है, और विशेष रूप से दशम स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय भी इसी विषय को समर्पित है। इसमें ये प्रसंग यही है कि श्री कृष्ण अपना गोपियों को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर, बरसाने को छोड़कर, गोकुल धाम को छोड़कर, आप कह सकते हैं, वो चले जाते हैं मथुरा, और राजपाट संभालना है, शासन संभालना है। और इधर गोपियों की हालत बहुत बुरी है। उनको लगता है कि कृष्ण के बिना वो जी ही नहीं पाएंगी। उनके लिए कृष्ण ही सभी जीवन का एक तर्क है, कृष्ण ही उनके लिए जीवन का एक लक्ष्य है। वो कृष्णमय जीवन अब तक जीती आ रही हैं, और कृष्ण के बिना कोई भी जीवन उनको व्यर्थ लगता है। अब ऐसे में जब कृष्ण जो हैं वो लोक हितकारी व्यापक गतिविधियों में, प्रशासन की गतिविधियों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि उनके लिए संभव नहीं है ब्रज में जाना।
तो उसके बाद एक बार उद्धव ने कहा कि महाराज ऐसे ही बिना बात के वो नाटक करती हैं। तो उन्होंने कुछ, उद्धव ने उल्टी सीधी बातें कही। तो उन्होंने कहा, उद्धव तुम इतने प्रबुद्ध आदमी हो यार, तुम एक बार जाओ, मेरे दूत बन कर जाओ, और दूत के रूप में मैं तुम्हें अपना अंग वस्त्र भी दूंगा, तुम्हारी हर चीज़ तुम्हें पकड़ाऊंगा, तुम बिल्कुल मेरी तरह लगोगे। तुम जाओ और तर्कों के आधार पर उनको बताओ कि भावनात्मकता या भावशीलता सिर्फ जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, जीवन के लिए अनिवार्य है। कुछ एक व्यवहारिकताएं भी हैं जिनका पालन करना कृष्ण के लिए कितना ज़रूरी है। तुम अपनी बौद्धिकता का पूरा पूरा ज्ञान वहाँ जाकर दो, ताकि उनको शायद दिशा मिल जाए। कृष्ण जानते हैं कोई असर नहीं होगा, लेकिन तर्क को उन्होंने नीचे करने के लिए ये दे दिया उसको बाहर। अब उद्धव वहाँ पर गया, उसने बहुत सारे, सूरदास ने विशेष रूप से ऐसे लोकप्रिय पद लिखे हैं जिनमें उद्धव उनको समझाने का प्रयास करता है। और उसके बाद उनका एक ही तरह का तर्क है गोपियों का, सभी पदों में एक ही तर्क मुख्य रूप से हावी होता है कि उद्धव मन नाही 10-20, कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। तुम जिस ईश्वर की बातें कह कह कर हमें वर्गलाने का, हमारा ध्यान बांटने का प्रयास कर रहे हो, जिस साधना के मार्ग पर, जिस ज्ञान के मार्ग पर हमें ले जाना चाहते हो, हमें उस मार्ग पर नहीं जाना। एक मन था, उसको दे दिया, दे दिया सो दे दिया। उसके बिना अगर विरह पैदा होता है तो हमें विरह स्वीकार है, लेकिन हमें उस मार्ग पर कोई समझौता या कुछ और द्वैत की भावना हमें स्वीकार नहीं है। तो एक प्रकार से ये अद्वैत से जुड़ा हुआ दर्शन पूरा का पूरा भ्रमर गीत में समाया हुआ है। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भ्रमर गीत की परंपरा ये भक्ति काल से भी पहले मैथिल कोकिल विद्यावती के काल में भी आरंभ हो गई थी। तो ये कब हुई आरंभ, ये अध्ययन का विषय है, और अध्ययन का ज्ञान बांटते रहेंगे लोग, विद्वान लोग। हमारा काम सिर्फ यह है कि कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और उन सूचनाओं के आधार पर यही है कि ये जो हरियाली तीज है, ये भी कहीं कृष्ण और राधा के प्रसंग से जुड़ी हुई है। वृंदावन में बरसाने में विशेष रूप से ये एक चर्चा फैल जाती है कि कृष्ण आज हरियाली तीज के अवसर पर राधा के साथ झूला झूल रहे हैं। अब गोपियाँ सभी उधर उमड़ पड़ती हैं, तो वहाँ कुछ उनको ऐसे दिखाई नहीं देता। और उधर मथुरा में जब ये खबर पहुँचती है कि कृष्ण तो वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वो कहते ये हो ही नहीं सकता, कृष्ण तो जहाँ मौजूद हैं और वो राजकाज चला रहे हैं। बाद में उन्हें एक भक्त समझाता है कि भाई, जो भी कृष्ण को जहाँ भी कृष्णमय होकर याद करता है, कृष्ण वहीं मौजूद होते हैं। और शायद कदाचित इसी आधार पर ही अन्य बहुत सारी कृतियों का, बहुत सारी अमर कृतियों का भी प्रादुर्भाव हमारे सामने आता है। और उन कृतियों में विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा के अलावा भी, या रास की बात है, शास्त्रीय संग अपने एक गीत परंपरा की बात है, या रास की बात है, तो रास परंपरा का भी एक भाग जो है, महत्वपूर्ण भाग, वो हरियाली तीज से जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ ऐसे एक मधुर प्रसंग हैं जिनमें तर्क, ज्ञान और इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं है, सिर्फ भाव प्रवणता है। धन्यवाद।